सो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एग्जांपल देखेंगे। ये थर्ड एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे मैंने 3.2 एक्सरसाइज में मैंने बताया था वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, मतलब लाइन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और हमारे पास जो लाइन पैरेलल है या तो कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, ऐसे ऑप्शंस हमारे पास लाइन पेयर ऑफ लाइंस के हैं। तो उसी तरह इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें कोई भी एक इक्वेशन उसके टोटली म्हणजे एक वेरिएबल आरएचएस में बाकी के सभी वेरिएबल उसको ट्रांसफर करना है, वेरिएबल हो टर्म्स हो वो सभी ट्रांसफर करना है और वो वैल्यू जो है पुट आउट करनी है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारा है 3x - y = 3। दो वेरिएबल है x एंड y, तो कोई भी एक वेरिएबल को हम RHS में ट्रांसफर करेंगे, एक वेरिएबल को LHS में रखेंगे। तो यहाँ पे y हमारा सिंगल है तो y को हम ट्रांसफर करेंगे 3x, ये 3 इधर आ गया तो -3 बन जाएगा और ये -y उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, y को ट्रांसफर किया है। तो जो इक्वेशन है वो मैंने इन टर्म्स ऑफ x बनाया है, y का सॉल्यूशन हमें मिला है इन टर्म्स ऑफ x में। ओके, तो इसको हम फर्स्ट लिया तो यहाँ पे सेकंड वन, तो ये बन जाएगा हमारा थर्ड वन इक्वेशन। तो यहाँ पे y = 3x - 3, ये हमारा y का सॉल्यूशन आया है इन टर्म्स ऑफ x में। तो ये जो वैल्यू है हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे हम। तो 9x - 3y = 9। ओके, गॉट इट। तो अभी यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो पुट करेंगे, 9x - 3 × 3x - 3 = 9। ओके, यहाँ पे कैसे पुट किया है, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है 3x - 3 वो सेकंड इक्वेशन में मैंने y की जगह पे पुट की है, बराबर है। y की जगह पे मैंने 3x - 3 पुट की है। तो यहाँ पे मेरा पहले दो वेरिएबल थे, अभी मेरे बन गए सभी एक वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को सॉल्व करना आसान है, तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9x - 3 3 3 -9x, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे 9। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है, कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये 9x प्लस है, ये 9x माइनस है, ये हो जाएगा कैंसिल और हमारा आंसर बन गया 9 = 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हमारे पास x का सॉल्यूशन ही नहीं है, x का सॉल्यूशन हमें मिला ही नहीं है। हमारे पास y का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए x का सॉल्यूशन चाहिए। तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम 3.2 में, यहाँ पे देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों जो है ये 3/9 -1/-3 और 3/9, तो इसका आंसर 1/3 1/3 और 1/3। इसका मतलब है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है, और जहां पे ये तीनों जो रेशो है वो इक्वल आते हैं उस टाइम में हमारी जो लाइंस रहती है वो लाइन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, लेकिन इसके मेनी सॉल्यूशन लिखने के यहाँ पे जो लाइन है हमारी दी हुई ग्राफ पे, ये ग्राफ भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी लाइन है दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन है, दो पेयर दिए हुए हैं इक्वेशन के, लेकिन दो पेयर दो लाइन नहीं है, यहाँ पे एक ही लाइन है। यहाँ पे एक ही लाइन पे ये सारे वेरिएबल्स हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो आया है, यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो सारे एक ही लाइन पे है। इसका मतलब है लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, बराबर है, कोइंसिडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब है इसके हमारे पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि ये रेशियो सारे इक्वल है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे x का कोई आंसर मिला नहीं है हमारे लिए। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमें y का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट आउट करो और y के आंसर निकालो। जैसे हम हमारे जो वन इक्वेशन में रहता है हम फाइंड आउट करते हैं, उसी में हम वैसे ही सेम मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पुट x = 1। मेरी मर्जी से, जैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, x = 1 ले लो, 0 ले लो, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने x = 1 लिया है
और पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया मैंने। फर्स्ट इक्वेशन मेरा है 3x minus y equals to 3, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। तो 3 into 1 minus y equals to 3, तो 3y minus y equal to 3, तो ये minus y equal to 3 minus 3 0, so y equal to 0। जहां पे हमारा x equal to 1 रहेगा वहां पे y equal to 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे x equal to 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो आंसर y का अलग आएगा। तो ऐसे हम इनफिनाइटली सॉल्यूशन, इनफिनाइट मतलब मेनी सॉल्यूशन, जितने चाहे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ये कैसे हुआ? तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पे रेशो इक्वल आए हैं, रेशो इक्वल आए हैं, लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर है लाइन, इसलिए यहाँ पे हम इसके मन चाहे कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी मेथड बताया है और ये ऐसा जो ट्विस्ट आया है एग्जांपल में वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो है मेथड जो है वो मैंने कैसे समझाई है, जो एक इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन ले लो और वो इक्वेशन को कन्वर्ट करो होल टर्म्स आरएचएस में या होल टर्म्स एलएचएस में ट्रांसफर करो और एक वेरिएबल दूसरे साइड में रखो, और वो जो आई हुई वैल्यू है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y करो और वो पुट करो अनदर इक्वेशन में, जो दूसरा बचा हुआ इक्वेशन है उसमें पुट करो और यहाँ पे सॉल्यूशन निकालो। तो बाकी के एग्जांपल आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, बराबर है। यहाँ पे RHS कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। यहाँ पे RHS हमारा दोनों का भी 0 0 दिया है। तो एक बार फर्स्ट वेरीफाई करेंगे हम फिर से, हमारा जो RHS 0 0 करेक्ट है, -8y प्लस √3y ओके, ठीक है। तो इसको हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट थिंग क्या था हमारा, कोई भी एक वेरिएबल को अदर टर्म दूसरे वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करो, उसका सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ √x, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, क्योंकि यहाँ पे 0 है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 0 है, सेकंड में भी 0 है RHS, तो 0 माइनस √3y ही आएगा। तो यहाँ पे √2x इक्वल टू माइनस √3y आया है। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, √3y डिवाइडेड बाय √2। अब यहाँ पे √2 मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए यहाँ पे डिवाइड में गया है, सब्सट्रैक्शन में नहीं गया है, बराबर है। तो डिवाइड में किस क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे √2 मल्टीप्लिकेशन में x के, x का कोएफिशिएंट √2 है। तो ये हमारा आंसर आया है x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y, इन टर्म्स ऑफ y में x का आंसर आ गया है। तो ये जो है पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड, बराबर है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है, √3 इन ब्रैकेट माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया मैंने, x की जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट की थी माइनस √3y अपॉन √2, ये यहाँ पे x की जगह पे मैंने पुट किया है। ओके, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या बन जाता है 3, ओके, और ये प्लस ये माइनस माइनस डिवाइडेड बाय √2, ओके, और माइनस √8y इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, या तो इसको उधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो -3y अपॉन √2 इज इक्वल टू √8y करेंगे, उसको क्या करेंगे हम RHS में ट्रांसफर किया है। यहाँ पे ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया है, ओके। उसके बाद √2 को मैं ट्रांसफर करता हूँ यहाँ पे, ओके, -3y इक्वल टू √2 इंटू √8y। यहाँ पे देखो कैसे किया मैंने, √2 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हुआ है, प्लस का प्लस ही रहा है साइन, ऊपर का न्यूमरेटर का -3y था, -3y एज इट इज रहा। तो -3y इक्वल टू ये √2 और √8, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मतलब सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रूट में, √16y, ओके। तो अनदर -3y इक्वल टू √16 है, √16 है तो उसका क्या आंसर आएगा 4,
4y प्लस 3y इक्वल टू 0। क्या किया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो, 3y को मैंने ट्रांसफर किया है RHS में। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता तो कैंसिल हो जाता सर, लेकिन मैंने क्या किया है, माइनस को इधर ट्रांसफर किया है तो प्लस बन गया। 4y प्लस 3y इक्वल टू 7y, आंसर आया 7y। तो y इक्वल टू 0/7, मतलब y इक्वल टू 0 आंसर आया है। यहाँ पे हमारा y का सॉल्यूशन निकला है 0। कैसे आया है समझ में आया ये? ओके, इक्वेशन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, वहां पे हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया है मैंने, y इक्वल टू 0 है जो यहाँ पे पुट किया है, तो आंसर 0 बन गया। √2x इक्वल टू 0, √3 इंटू 0 0, तो RHS में 0, दैट मीन्स x इक्वल टू आल्सो 0, क्योंकि √2 अगर 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आता है। हेंस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू आल्सो 0। ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया? यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन। ओके, 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिए है आंसर, बराबर है, जो कोएफिशिएंट है हमारे वो फ्रैक्शन में दिए, तो आंसर क्या आएगा वो देखेंगे। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन जो है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, बराबर है। कन्वर्ट करेंगे, मतलब x को कन्वर्ट करेंगे या तो फिर y को इन टर्म्स ऑफ x में या x को इन टर्म्स ऑफ y में कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस y/2, क्या है आंसर यहाँ पे, प्लस y/2 है वो बन गया माइनस y/2, और 13/6 तो एज इट इज। तो x/3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू 2 26, 6 इंटू y 6y, और 6 2 12। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है मैंने, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए था, और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 6 और 2 है, इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने उसको इक्वल किया है। 6 2 12, और 13 2 26, और 6 1 6y। तो फिर अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है, तो उसको कहां पे डालेंगे, तो ये 12 डिनोमिनेटर जो है वो मैं यहाँ पे इधर न्यूमरेटर बन जाता है। जो LHS साइड है वो LHS साइड में वो बन जाएगा न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर जब साइड चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है। तो ये आंसर है हमारा 3 1 3, 3 4 12, तो बन गया 4x इक्वल टू 26 माइनस 6y। ओके, तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ये x चाहिए हमें 26 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4 तो यहाँ पे आने ही वाला था, ठीक है, आ गया। यहाँ पे भी कर सकते थे वो, यहाँ पे भी कर लिया, ठीक है। x इक्वल टू 26 माइनस 6y अपॉन 4, ये हमारा आ गया x का सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ y में। हमें y में नहीं चाहिए, वहां हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम पुट करेंगे ये थर्ड जो इक्वेशन है वो पुट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को ही हमने कन्वर्ट किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ओके, लेट्स x इक्वल टू क्या है, 3/2 साइड में ले लेता हूं मैं, ब्रैकेट में रहेगा 26 माइनस 6y अपॉन 4, और माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो इन टर्म्स ऑफ y में वैल्यू आई थी x की, वो मैंने x की जगह पे पुट की है।
तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कितने हो गए, एक ही वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे 26 इंटू 3 कितना आएगा। अभी बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा होता नहीं है, एक टर्म से टोटली होल टर्म को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये बन गया डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 4 टू ज़ा 8 आ गया। 3 और 26 कितना हो जाता है, 3 6 ज़ा 18 और 1 3 टू ज़ा 6 और 1 7, ओके, ये बन गया 78। माइनस 6 3 ज़ा 18y माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। अभी फिर से यहाँ पे 8 है 3 है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। 24 8 3 ज़ा 24 आया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, 3 इंटू 78 माइनस 18y माइनस 8 5 ज़ा 40y इक्वल टू -2, बराबर है। तो फिर आगे 3 इंटू 78, आंसर क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24, 2 आया, 7 3 ज़ा 21 23, ओके, माइनस 18 3 ज़ा 54y माइनस 40y इज इक्वल टू -2 इंटू 24। यहाँ पे क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर 24 था, वो हो गया मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर, और 3 मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, तो आ गया ये ब्रैकेट के बाहर, ओके। तो 234 एज इट इज, 54 और 40, 54 और 20 को हम सॉल्व करेंगे। 54 और 40 कितना आएगा आंसर, 234 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। 54 और 40 आएगा 94y इज इक्वल टू माइनस 24 2 ज़ा 48, ओके, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, तो 94y इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस 234, ओके। तो इसको अभी सॉल्व करना है हमें। 94y तो एज इट इज रहेगा इक्वल टू -48 और 234, क्या आता है आंसर वो देखेंगे। 234 प्लस 48 मतलब 270 और 282 -282 आंसर आएगा। 8 4 ज़ा 8 प्लस 4 12, 1 आ गया 8 और 2, माइनस साइन आता है क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन ये है। सो y इक्वल टू -282 डिवाइडेड बाय -94, इसका डिवीजन करो और आंसर निकालो। यहाँ पे कितना आता है आंसर हम देखेंगे। 94 इज इक्वल टू y इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे, तो हमारे पास y इक्वल टू 3 मिल गया आंसर। अभी हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में और x का आंसर निकालेंगे। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों में भी हम ले सकते हैं। तो मैंने थर्ड इक्वेशन चॉइस किया है यहाँ पे, x इक्वल टू 26 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4। सो x इक्वल टू 26 माइनस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा आंसर आ गया 26 माइनस 18 अपॉन 4। सो x इक्वल टू 8 अपॉन 4, तो x इक्वल टू 2, 4 to the 8. So here solution of this given equation is y equal to 3 and x equal to 2. Okay, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास मिल गया है, x equal to 2 और y equal to